तो आइए दोस्तों, आज सीजीएल का देखेंगे कि टायर 2 का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम चलेगा 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। ओके, तो पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं कि क्या क्या पूछेगा। आपका पूछेगा चैप्टर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस। ठीक है, और साथ ही साथ टाइपिंग भी हो जाएगा। तो हम पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का बात कर लेते हैं। तो एक मॉक्स तो आपको लगाना है। ठीक है, जो आप मॉक्स लगा रहे हैं तो मॉक्स का एनालिसिस आपको भरपूर तरीका से करना है, बेहतरीन तरीका से। ठीक है, जैसे ही मॉक एनालिसिस करते हैं तो मैथ्स का पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स का मॉक एनालिसिस कर लिया आप। इसमें क्या होता है कि आपका कोई चैप्टर वीक है, ठीक है, तो वीक चैप्टर जो उनको क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपके पास अब समय रहा नहीं। 20 से 25 दिन का समय है। उतना समय में तो आप पूरा चैप्टर रिवीजन कर नहीं सकते हैं, पर आपका जो वीक चैप्टर है उसको तो रिवीजन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय तो देना नहीं है, 30 मिनट का समय देना है। 30 मिनट में जितना रिवीजन हो सके कर लेना है। ठीक है, आते हैं मैथ्स के बाद, मैथ्स का हो गया। अब आते हैं रीजनिंग के पास। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग का भी वही प्रोसेस है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक एनालिसिस उसका कर लेना बेहतरीन तरीका से। आज में भी मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि कुछ चैप्टर जो है कि आपका वीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का हो सकता है मिरर इमेज कमजोर हो सकता है किसी का वीक एरिया पेपर कटिंग हो सकता है किसी का पेपर फोल्डिंग हो सकता है किसी का पजल जो है कि वीक एरिया है। तो उसको आप चैप्टर वाइज रिविजन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा समय देना नहीं है, 30 मिनट देना है। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अब आते हैं इंग्लिश के पास। तो इंग्लिश में 3 पोर्शन है। क्या क्या है? वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो वोकैब के लिए क्या करना है आपको? तो वोकैब के लिए आपको रिवीजन करना, रिवाइज करना, ओनली रिवाइज, क्योंकि आप जो पढ़ चुके हैं ना उस चीज़ को आप रिवाइज करिए। ओके, तो रिवाइज करने के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर है, पहले से पढ़ चुके हैं वोकैब, तभी तो आप क्वालिफाई कर लिए ना टियर 1। आते हैं तो इस वोकैब को रिवीजन करने के लिए आपको समय देना है 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद वोकैब के बाद आते हैं ग्रामर के पास। तो ग्रामर लेकिन आप चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो चैप्टर वाइज करिए, इसका ऑब्जेक्टिव कम से कम बनाइए, डेली 30 मिनट दीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपका दिमाग में फ्लिप करेगा कि अच्छा इसका ऑप्शन तो मैंने पढ़ चुका है, ये होगा आंसर। ठीक है, अब वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन जो है कि वो एक दिन का चीज़ तो है नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिर्फ मॉक एनालिसिस करिए। मैं तो यही कहूँगा कि मॉक एनालिसिस करिए, क्योंकि ये एक दिन का सीखने का चीज़ तो है नहीं, एक लंबा प्रोसेस है, बहुत दिनों से सीखा जाता है। आपको जो भी आता है तो आपको पूरा एफर्ट तो लगाना ही है, मैथ्स क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। अब बात कर लेते हो थोड़ा जीके जीएस की, जो कि इस बार जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाएगी। क्यों? क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों चीज़ तो जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है उसे तो पहले से ही थोड़ा बहुत अच्छा से आता है ना। लेकिन जीके जीएस इस बार फर्स्ट टाइम है कि मैथ्स में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जीके जीएस में आप सबसे पहले करंट अफेयर को प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर से 7 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछ लेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, आप मंथली वाइज पढ़ लीजिए, है ना। आपका मार्च में एग्जाम है तो 6 महीना पहले का पूरा पढ़ लीजिए बहुत अच्छा से। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 घंटा दे सकते हैं समय। ठीक है, और मंथली वाइज कर सकते हैं, और इसका टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं ना। इसका कुछ टॉपिक है जैसे अभ्यास युद्ध हो गया, इंपॉर्टेंट डेट हो गया। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस में करंट अफेयर के बाद एक और चीज रहता है, क्या? जीके वाला पोर्शन। जीके में सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टैटिक पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और इसका रिविजन सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज, नया चीज़ नहीं पढ़ना है जीके में, क्योंकि जीके भी बहुत लंबा चीज़ है। 1-2 साल लगता है इसको पढ़ने में, तैयारी करने में। कोई बोल के आएगा कि अच्छा आ जाओ 5 दिन में तुम्हारा जीके में बूस्ट करवा दूंगा, तो भैया उस चक्कर में ना पढ़ियो। तो जीके रिवाइज कर लेना है। अब जीके में एक चीज़ मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा कि किसी का इम्पोर्टेंट, मतलब किसी का होता है ना कि जीके में किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद है ना, किसी का पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है किसी का साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपका देखिए कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना उस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए कोई हिस्ट्री का रिवाइज कर लेता है तो हिस्ट्री तो आपको कन्फर्म हो गया भैया, 2 नंबर तो कन्फर्म है। किसी का ज्योग्राफी बढ़िया है तो ज्योग्राफी में 2 नंबर अच्छा ला सकता है, पॉलिटी में ला सकता है जिसका अच्छा। किसी का अगर साइंस बढ़िया है तो साइंस वो क्या कर सकता है, साइंस अच्छा से कर सकता है। ठीक है,
जब आप इस चारों चैप्टर को देख लेते हैं बेहतरीन तरीका से, उसके बाद क्या करते हैं कि आपको टाइपिंग के लिए डेली का समय 15 मिनट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं टाइपिंग में, इधर क्वालिफाई भी कर लेते हैं, अच्छा नंबर ला भी लेते हैं, अगर टाइपिंग में आप चले जाते हैं तो फिर उपाय नहीं है। तो टाइपिंग भी आपको अच्छा करना होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको करना ही होगा। अगर आप एक्स्ट्रा AO का भी कटअप क्लियर कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स या तो फाइनेंस भी पढ़ना होगा, जिसमें कि आपका फाइनेंस का 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, और अगर इकोनॉमिक्स देते हैं तो आपको 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ करने के बाद आपको समय भी दे दिया, यहाँ पे 30 मिनट यहाँ लगाना है, 30 मिनट यहाँ लगाना है, 30 मिनट देना है आपको वोकैब में, ठीक है, और 30 मिनट देना है आपको ग्रामर में, ठीक है, और करंट अफेयर का 1 घंटा GK का देना है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। तो आपको मॉक का समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसके बाद आपको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। आप एनालिसिस जितना बढ़िया से कर सकते हैं करिए, ठीक है। 2 घंटा का, अगर 2 घंटा 15 मिनट मॉक में लगता है तो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट कम से कम जरूर दीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका जो वीक एरिया है कौन सा है ना। वीक एरिया मालूम चलेगा तभी तो उस पर काम करिएगा आप, ठीक है। और रिविजन जितना कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर ये मेरा स्ट्रेटजी आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। और आप लोग इस पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और वो सब्सक्राइब वाला बटन बस दबा दीजिए, और घंटा वाला आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।